नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप बने हुए हैं बिहार के साथ। बात रघुवंश बाबू की करेंगे। आज दिल्ली एम्स में उनका देहांत हो गया। शाम तक उनका पार्थिव शरीर बिहार लाया जाएगा। कई दिनों से वो बीमार चल रहे थे और इसके कारण उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। ऐसा लग रहा था कि उनकी हालत स्थिर हो जाएगी, लेकिन आज जो खबर आई है उसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में, यूँ कहें पूरे बिहार के राजनीति में जो है शोक का माहौल है। लोग अपनी अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। खासतौर पे आरजेडी की बात करें या फिर जदयू की बात करें या फिर बिहार के किसी भी अन्य राजनीतिक पार्टी की बात करें, सब ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं रघुवंश बाबू के लिए, क्योंकि वो ऐसी छवि के नेता थे जिनके अच्छे दोस्त हर एक पार्टी में लगभग थे और एकदम साफ छवि के नेता थे। उन पर कोई दाग नहीं था। अपने इतने बड़े राजनीतिक कैरियर में उनके ऊपर कोई आरोप नहीं थे। इसके अलावा समाजवादी नेता थे, पक्के समाजवादी नेता कह सकते हैं, जो कि लोहिया और कर्पूरी ठाकुर के विचारधाराओं पर चलते थे। आज तक उसी विचारधारा पर चलते रहे, यहाँ तक कि वंशवाद और परिवारवाद के खिलाफ जिसकी बात होती है राजनीति में, जिसको नहीं होना चाहिए, उसकी वो हमेशा मुखालफत करते रहे। लेकिन अब जब वो हमारे बीच नहीं है तो लोग संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन बात हम इससे थोड़ा इतर करेंगे। बात करेंगे उस पहलू की जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा चिंता राजद खेमे में बढ़ी हुई है। राजद खेमे को इस वक्त सबसे बड़ी चिंता इसलिए है क्योंकि उनके सबसे बड़े अभिभावक यानी कि लालू प्रसाद यादव फिलहाल रांची जेल में है और उनकी भी तबीयत बहुत खराब है और वहां से वो पार्टी इस चुनाव के माहौल में पार्टी को ज़्यादा मदद नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में एक अभिभावक के तौर पर रघुवंश प्रसाद सिंह थे, जिन्होंने हाल ही में पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, या यूं कहें तो अब राजद एक तरीके से अनाथ सी लगने लगी है। लेकिन रघुवंश बाबू के जाना या फिर इस्तीफा देना कहीं ना कहीं राजद के लिए कई बड़ी मुश्किलें खड़ी करने वाला है इस आने वाले विधानसभा चुनाव में। ऐसे ही कुछ बातों पर हम जिक्र करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर राजद को कितनी परेशानी हो सकती है इस पूरे चुनावी माहौल में। आपको सबसे पहली बातों पर अगर हम गौर करें तो उसमें आता है, उसमें जो जिक्र आता है, पहली बात वो ये कि रघुवंश बाबू का राजद से इस्तीफा देना। इस्तीफा उन्होंने दिल्ली एम्स से ही भेज दिया था। जब वो अभी उनकी हालत थोड़ी सुधरी हुई थी तो एक कागज़ पर लिखा हुआ नोट आया जिसमें उन्होंने अपना त्यागपत्र जो है राजद को सौंपा था और उसमें उन्होंने बहुत सी बातें करी थी। उसी त्यागपत्र में उन्होंने नीतीश कुमार से भी कुछ मांगे की थी। उस त्यागपत्र का सबसे बड़ा असर जो है राजद पर इसलिए पड़ेगा क्योंकि इतने बड़े नेता थे और 32 सालों से जब से राजद बनी थी, यानी राजद के फाउंडिंग मेंबर भी थे और उस समय तक से अभी तक वो राजद में बने हुए थे और इतने सालों से राजद में बने हुए थे तो उनका एक अपना व्यक्तित्व था, अपना एक प्रभाव था, अपना एक वोट बैंक था। अब बात उस दौर की कर लेते हैं जब लालू ने एक भाषण दिया था कि भूरा बाल साफ करो। तो उस समय जो सवर्ण लोग थे या फिर जो रघुवंश बाबू के स्वजातीय जिन्हें कहते हैं राजपूत जाति के वोटर थे, वो वोटर उस समय भी जो है राजद से छिटके नहीं थे क्योंकि एक बड़ा प्रभाव जो है रघुवंश बाबू का अपने क्षेत्र में था। लेकिन अब जब रघुवंश बाबू ने इस्तीफा दे दिया तो उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा असर जो है राजद पर पड़ेगा। खासतौर पे तेजस्वी यादव के लिए ये बहुत बुरी खबर थी क्योंकि एक तरफ जो है उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव तो खुद सेफ सीट ढूंढ ही रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जब रघुवंश बाबू ने इस्तीफा दे दिया तो जिस सीट से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ते हैं वो सीट उसी क्षेत्र में आता है, यानी उसी वैशाली में आता है जहां से रघुवंश बाबू चुनाव लड़ा करते थे और 4 बार के एमपी रह चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव प्रभाव जो है वहां पे के लोगों पर पड़ा था और खासतौर पर राजद के खिलाफ, और ऐसा लग रहा था कि चुनाव में जो है तेजस्वी यादव को खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको बता दें कि बहुत समय से ही जो है रघुवंश बाबू जो है वो पार्टी में हाशिए पर चले गए थे, यानी धीरे धीरे करके उनको दरकिनार किया जा रहा था। बहुत सारी उनकी मांगें थी जो पार्टी सुन नहीं रही थी। लालू प्रसाद यादव के जेल जाने के बाद जो है जब पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ उस समय भी बहुत सारी बातें सामने आई। इसके अलावा पिछले चुनाव में जब तेज प्रताप यादव ने पार्टी के खिलाफ ही वोटर अपने जो है लोग उतार दिए चुनावी मैदान में, तब उन्होंने पार्टी में मांग की थी कि तेज प्रताप यादव को पार्टी से बर्खास्त किया जाए, लेकिन उनकी बात को किसी ने नहीं सुना। इसके अलावा जब
केंद्र की मोदी सरकार ने सवर्ण आरक्षण की बात करी थी, तब एकदम पूरा राजद कुनबा जो है वो इसके विरोध में आ गया। तेजस्वी यादव जो कि नेतृत्व कर रहे थे राजद का, उन्होंने खासतौर पे इस चीज़ का विरोध किया। लेकिन रघुवंश बाबू इस मुद्दे पे चाहते थे कि राजद जो है थोड़ी नरमी बरते और थोड़ा सा अपना रुख जो है चेंज करे, लेकिन वहाँ भी उनकी बातें नहीं मानी गई। इसके अलावा जब राज्यसभा भेजने की बात आई तब लालू प्रसाद का दखल भी वहाँ हुआ और रघुवंश प्रसाद सिंह को जो है राज्यसभा भी नहीं भेजा गया। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं वो हाशिए पर चले गए थे और जिसके कारण वो कहीं ना कहीं अब पार्टी में अकेले महसूस कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ दी। ये एक बड़ा जो है कारण बना उनके इस्तीफे को लेकर के, और जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं एक निगेटिव प्रभाव जो उनका वोट बैंक है, जो लोग उनके ऊपर जो है विश्वास करते हैं, उनके मन में राजद के खिलाफ एक निगेटिव प्रभाव जरूर गया होगा। दूसरी बड़ी बात कर लेते हैं तेज प्रताप यादव की। इसी में ये बात करेंगे कि लालू के बड़े लाल यानी तेज प्रताप यादव ने एक बहुत ही बेतुका बयान दिया था। उन्होंने रघुवंश बाबू के एक बयान पे कहा था, उनके पार्टी से निकलने को लेकर के एक बयान पे कहा था कि राजद जो है वो समुद्र की तरह है और इसमें से कोई एक लोटा पानी निकल भी जाए तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब जाकर कहीं ऐसा लगता है कि उनके इस्तीफे के बाद और अब जब वो इस दुनिया में नहीं है तो कहीं ना कहीं राजद को या फिर तेज प्रताप यादव को भी ये समझ आएगा कि उस एक लोटा पानी की वैल्यू क्या है, क्योंकि वो एक लोटा पानी जो है यूं ही नहीं बने थे। अगर उनके हिसाब से वो एक लोटा पानी थे तो उस एक लोटा पानी का भी अपना एक महत्व था और उसके अंदर वो बहुत सारी खूबियां थी जिसका फायदा राजद उठा सकती थी इस विधानसभा चुनाव में या फिर आगे निकट भविष्य में। लेकिन उसे कहीं ना कहीं राजद की ये बड़ी भूल कहें या फिर राजद के दोनों लाल यानी लालू के दोनों लालों की ये भूल कहें, जो उन्होंने कहीं ना कहीं रघुवंश बाबू को वो पद नहीं दिया, वो सम्मान नहीं दिया जो उन्हें मिलना चाहिए था। इसके अलावा तीसरी बड़ी बात हम करेंगे परिवारवाद के मुद्दे पर। परिवारवाद का मुद्दा राजनीति में हमेशा से जो है सुनने को मिलता है, सबसे ऊपर का मुद्दा रहता है ये। इस मुद्दे को लेकर के सेंटर की बात करें तो वहाँ पे कांग्रेस हमेशा से आपको दिखती है कि कैसे राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी हो, इन लोगों पे हमेशा परिवारवाद का जो है आरोप लगता है। वैसे ही बिहार में जब बात आती है तो राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू यादव की जो पार्टी है उसमें कहा जाता है कि ये एक परिवार की पार्टी है, क्योंकि यहाँ पे लालू के दोनों लाल और इसके अलावा उनकी बेटी यानी तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव और मीसा भारती, ये सभी कोई जो है अपने अपने लिए जो है सीट हमेशा तलाश लेते हैं और चुनाव लड़ते हैं और जो नेतृत्व होता है वो भी इन्हीं में से किसी एक के हाथ है। जैसे अभी तेजस्वी यादव जो है पार्टी को लीड कर रहे हैं। ऐसे में जो पुराने कार्यकर्ता हैं या फिर पुराने बड़े नेता हैं उनको कहीं ना कहीं मौका नहीं मिल पाता है पार्टी में आगे बढ़ने का या फिर पार्टी को एक बड़ा नेतृत्व देने का, और जिसकी वजह से पार्टी के कई बड़े नेता जो है पार्टी से खफा होते हैं, लेकिन वो खुले तौर पर बोल नहीं पाते। जब रघुवंश प्रसाद सिंह ने इस्तीफा दिया था तो उन्होंने अपने लेटर में खासतौर पे परिवारवाद जैसे शब्द का जिक्र करते हुए बहुत सारी बातें लिखी थी और उन बातों के जरिए उन्होंने कहीं ना कहीं एक तरीके से हमला किया था लालू परिवार के ऊपर ही कि वंशवाद राजनीति में या फिर परिवारवाद राजनीति में नहीं होना चाहिए, ये राजनीति के लिए सबसे घातक चीजें हैं। और अगर ये परिवारवाद को लेकर के रघुवंश बाबू जैसे बड़े नेता ने कुछ बोला है और तब इस्तीफा दिया है तो इसका खामियाजा खासतौर पे आने वाले चुनाव में राजद को उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा उन्होंने नीतीश कुमार से मांग की है कि वैशाली में झंडोत्तोलन होना चाहिए 26 जनवरी को। इसके लिए उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से अविभाजित बिहार में 15 अगस्त को झंडोत्तोलन पटना में हुआ करता था और 26 जनवरी को रांची में, उसी तर्ज पर अब जो है झंडोत्तोलन जो है गणतंत्र भूमि वैशाली में होना चाहिए। गणतंत्र भूमि खासतौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया में अगर सबसे पहले कहीं पे गणतंत्र आया यानी कि जो रिपब्लिक सिस्टम अगर कहीं पे आया है तो वो वैशाली में आया है। यानी वैशाली वो जगह है जिसका इतिहास अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास है और उसे जानने की ज़रूरत सबको है, और इसीलिए वो चाहते हैं कि इस ऐतिहासिक भूमि पर जो है झंडोत्तोलन बिहार में हर साल 26 जनवरी को हो, ये उन्होंने मांग की है। साथ में उन्होंने ललन सिंह को भी एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि वैशाली और मुजफ्फरपुर का जो गंडक नहर है उस पर जो है एक पुल बनाया जाए। इसके अलावा सड़क निर्माण की बात उन्होंने की है। साथ में नीतीश कुमार से उन्होंने मनरेगा से जुड़ा हुआ भी एक मांग
किया था अपने पत्र में। यानी कि कहीं ना कहीं ये साफ है कि रघुवंश बाबू ये मानते थे कि बिहार में अगर कोई विकास का काम कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार कर सकते हैं और नीतीश कुमार की सरकार कर सकती है। और दबे जुबान कहीं ये भी बातें सामने आती थी कि रघुवंश बाबू चाहते थे कि बिहार में लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के साथ मिलकर काम करें। लेकिन 2015 में जिस तरीके से दोनों का साथ कुछ दिनों के लिए साथ हुए दोनों और फिर दोनों का साथ टूटा क्योंकि तेजस्वी पर जिस तरीके के आरोप लगे, उसके बाद से नीतीश कुमार ने खुद को अलग कर दिया। वो कहीं ना कहीं रघुवंश बाबू के लिए एक बड़ा झटका था क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहते थे और वो लगातार इस तरीके से प्रयास भी करते रहे। लेकिन जब तक वो जिंदा रहे उसके बाद से ही, जब उस 2015 के बाद के चुनाव जो भी आप देखें और चुनाव को देखें या फिर राजनीतिक हलकों में जो भी उथल पुथल होती रही है उसको देखें और राजद के अंदर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे वे हाशिए पर चलते गए। यानी कि उनकी जो भी बातें रही, फिर चाहे 2019 के चुनाव में तेज प्रताप यादव ने जिस तरीके से अपने लोगों को उतार दिया था, उन्होंने मांग करी कि उनको बर्खास्त किया जाए, उसकी वो मांगे भी जो है नहीं मानी गई और वो कहीं ना कहीं हाशिए पर चले गए। अब जब उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद तो लग ही रहा था कि राजद के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, लेकिन अब जब वो इस दुनिया में नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं एक अब अपने आप में एक बड़ा घाटा कह सकते हैं राजद के लिए होगा, क्योंकि अब उसके पास ये बहुत बड़ी मुश्किलें होंगी कि जब वो चुनाव क्षेत्र में जाएगी तो वो लोगों को क्या जवाब देगी। क्योंकि विपक्ष के पास तो एक बड़ा मुद्दा होगा कि वो बताएगा कि देखिए रघुवंश बाबू जो कि इतने बड़े नेता थे, तो साफ छवि के नेता थे, उनको संभाल के तो राजद रख नहीं सकी, वो जाते जाते इस्तीफा देकर चले गए और परिवारवाद तक का आरोप लगा करके चले गए। तो जो पार्टी परिवारवाद में लिप्त हो, अपने ही घर को बढ़ाने में लिप्त हो, वो बिहार का विकास कैसे करेगी। लेकिन राजद के सामने जब ये सवाल होंगे तो उसके पास ये बड़ी मुश्किलें होंगी कि वो कैसे इन सवालों को टैकल करेगी और कैसे इन सवालों का जवाब लेकर के आएगी। खास तौर पे तेजस्वी यादव जो कि उसी क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं जिस क्षेत्र में रघुवंश बाबू का प्रभाव है। ऐसे में देखना तो ये दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में जब राजद या फिर राजद के जितने भी लोग हैं, खासतौर पे तेजस्वी यादव जब मैदान में उतरेंगे तो इस मुद्दे को किस तरीके से भुनाने की कोशिश करेंगे, इस मुद्दे का सॉल्यूशन कैसे लेके आएंगे। फिलहाल ये जो जितनी भी चीजें हमने आपको गिनवाई, ये अपने आप में बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती हैं राजद के लिए इस विधानसभा चुनाव 2020 में। आगे क्या कुछ होगा ये तो वक्त बताएगा। आगे की खबरों के लिए आप इसी तरीके से बने रहें बिहार के साथ। कैमरे में मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक थे और आप बने रहें बिहार के साथ।